हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पिया नॉलेज सेंटर। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, आरओ का टेस्ट सीरीज बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने लगभग 50-60 टेस्ट तो ऐसे ही करा रखे हैं और 34वां टेस्ट इसका भी करा रही हूँ, जिसका मैंने कहा है 60 टेस्ट 70 टेस्ट जिसका ना मैं करवाऊंगी। लगभग 100-150 टेस्ट हो चुके हैं जब सब मिला के। यूपीपीसीएस आरओ सबका सब आप देख ही नहीं रहे हो। आप देखिए, उसको लगाइए यार, अपना रिविजन करिए। टाइम बहुत कम है, रिविजन के अलावा कोई 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 उपाय ही नहीं है कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अपना रिविजन करिए, टेस्ट करिए, रिविजन टेस्ट टेस्ट और जो कमियां हैं उसको दूर करिए। तो ठीक है, टेस्ट को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 34। चलिए हिंदी का टेस्ट हम करते हैं। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 8-9 दिन एग्ज़ाम है, तो रिविज़न भाई करिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन-सा है? दूरधर्ष, निश्चेष्ट और कोमलांगिनी। तो और अनुग्रहित। तो इसमें कोमलांगिनी गलत लिखा है, कोमलांगिनी ऐसा लिखा जाता है, कोमलांगिनी। इसको शुद्ध रूप होगा कोमलांगी, कोमलांगी होगा, कोमलांगिनी नहीं कोमलांगी होगा। अनुग्रहित का अनुग्रहित होगा, निश्चेष्ट का निश्चेष्ट होगा, दूरधर्ष का दूरधूर्ष होगा, दूरधूर्ष। ठीक है, दूरधर्ष, दूरधर्ष, दूरधूर्ष दोनों पे दंतुरा रहेगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? छाया, छात्र, दैवास्तिक और पश्चात और प्रतिछाया। तो इसका आंसर होगा द्विवार्षिक। शुद्ध वर्तनी द्विवार्षिक। छत्र छाया, छत्र छाया ऐसे लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप हमेशा गलत करेंगे। आधा अच्छा भी है। द्वैवार्षिक को द्विवार्षिक लिखा जाता है, द्वैवार्षिक नहीं द्विवार्षिक होता है। पश्चात का पश्चात ऐसे होता है। और प्रतिछाया का आप देख ही रहे हो, प्रतिछाया आधा च रहता है, छा छा जहाँ रहता है। कवयित्री की प्रस्तुतिकरण प्रशंसनीय है। इस वाक्य में कितनी अशुद्धियां हैं? तो पहली बात, इसमें 3 अशुद्धियां हैं। कवयित्री गलत लिखा है, प्रस्तुतिकरण लिखा है, प्रशंसनीय तीनों गलत लिखा है, तो ऑप्शन हो गया 3। तो यहाँ पर कवयित्री, कवयित्री में बड़ी की मात्रा रहेगा और प्रस्तुतिकरण में भी मात्रात्मक गड़बड़ी है। और प्रशंसनीय तो देख ही रहे हैं आप, इसमें भी मात्रात्मक गड़बड़ी है। प्रशंसनीय मात्रात्मक नहीं, स वाला गड़बड़ी है। चारों बच्चे खेल कूद में व्यस्त हैं। इस वाक्य में चारों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो वह है क्रमवाचक। चारों बच्चे खेल कूद में व्यस्त हैं, इस बच्चे में क्रमवाचक है। पांचवा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? बहुत तेज वर्षा हो रही, गन्ने का रस अत्यंत मीठा है, गिर नस्ल की गाय बहुत अधिक दूध देती है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो इसमें जो है, ये इसमें है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी में प्रबुद्ध विशेषण है तथा किसी प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत तेज वर्षा हो रही, इसमें बहुत तेज का प्रविशेषण है। गन्ने का रस अत्यंत मीठा है, यह अत्यंत मीठा का प्रविशेषण है। गिर नस्ल की गाय बहुत ही अधिक दूध देती है में बहुत अधिक का प्रविशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? महत्व, महत्व, लाघव, लघुता। तो महत्व, महत्व विशेषण है, जबकि लाघव लघुता भाववाचक संज्ञा है तथा महत्व की संज्ञा है। प्रभु शब्द पर्यायवाची है प्रचुर का। तो प्रभुत शब्द पर्यायवाची प्रचुर का है और प्रभुत के अन्य पर्यायवाची हैं बहुत, विपुल, प्रचुर, ढेर सारा, पर्याप्त। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वपु, शरीर, अयस, लोहा, शब्द, वर्षा, अब्द, वर्षा। ये जो है युग्म सम्मिलित नहीं है। अब्द जो होता है बरस, वर्ष, बरस, साल, वर्षर और पर्यायवाची है अब्द। और लौह का होता है लौहा, सार, अयस पर्यायवाची है। विप्र, ब्राह्मण, भूपदेव, भूदेव, पुरोहित, महिषूर, द्विज इत्यादि समानार्थी हैं। निम्नलिखित में से अंबर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वस्त्र का, आकाश का, कपास का, अमृत का। तो अमृत का। अंबर किसका? अमृत जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं, बाकी वस्त्र, आकाश, कपास का है। अंबर अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अंबर वस्त्र, आकाश, कपास व मेघ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए। भगवान आप लोगों की सहायता करें, आपसे मिलना मेरा परम सौभाग्य है। भगवान, भगवान आप व्यक्ति बहुधा निर्दयी है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है आप आपसे मिलना मेरा परम सौभाग्य, ये सही है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार, भगवान आप लोगों की सहायता करें, भगवान इसमें ऐसे रहेगा, आप लोगों की सहायता करें। भगवान, धनवान व्यक्ति बहुत निर्दय होते हैं। तो धनवान व्यक्ति बहुत निर्दयी होते हैं, निर्दय होते हैं होगा, निर्दयी नहीं होगा। और भौतिक जगत में गुणवानों की पूजा करते हैं, गुणवानों की पूजा करते हैं। भौतिक जगत, जगत गलत लिखा है। मुद्रिका तत्सम होता है मुद्रिका,
और है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम है? तो अनुभवी, अनुदायी, दक्ष, आचरण। तो दक्ष जो है ये तत्सम है और अनुभवी जो है अनुभवी हो जाएगा, अनुरागिन का होगा अनुरागी, दक्ष का होगा दक्ष और आश्चर्य का अचरज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है? पुष्कर, उद्धर्तन, अंकुश, साप। साप जो है तद्भव है, पुष्कर का पोखर होगा तद्भव और उद्धर्तन का उबटन होगा, अंकुर का अंगूखा होगा और साप का श्राप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौतूहल, किसी वस्तु को देखने की प्रबल इच्छा, घृणा, तो ये सुमेलित नहीं है। घृण जो है जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है इसको नहीं बोलते हैं। संविदा हवन के जलाने लकड़ी है, प्रपट में गिरा हुआ पत्ता है। घृण जो होता है घृणा किए जाने योग्य, जबकि जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है घृणित। कौतूहल, किसी वस्तु को देखने की प्रबल इच्छा है। 15वां है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, वह है चषक। और वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित है वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो उसको बोलते हैं कुपम मंडूक। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित है उसे बोलते हैं कूप मंडूक। आत्मनीन, जिस पर अपना अधिकार हो। आत्मवंचन, अपने को धोखा देना। अगला नियम शब्द का तद्भव है नेम, तो नियम का तद्भव है नेम। तत्सम तद्भव की दृष्टि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। कन्नौज, कन्याकुंज, बनारस, वाराणसी, अवध, अयोध्या। तो इसमें जो सुमेलित है वो कौन सा है? तो इसमें जो सुमेलित है तीनों के तीनों सम्मिलित है। कन्नौज का कन्या कुब्ज होता है, याद कर लीजिए, कन्या कुब्ज कन्नौज का होता है, वाराणसी बनारस का होता है, अयोध्या अवध का होता है। और है पलंग का तत्सम होगा पर्यंक, पर्लग तो पर्यंक होगा, पलंग का पर्यंक होगा। अपुंजय किसका तत्सम है? अपुंजय जो है वो है भिगोना, भिगोना का इसका तत्सम। अपुंजय जिसका तत्सम है वह है, मतलब ये है तद्भव अपुंजय भिगोना का। अपुंजय भिगोना का तत्सम है अंगूठन, गुंठन का घूंघट है, अविष्टके का ऐंठना है, अविष्टके का ऐंठना है। निम्नलिखित में से कौन सा गरुड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? खगेश, नगागेश, परेवा और वनते। तो परेवा नहीं है, परेवा कबूतर की पर्यायवाची है। गरुड़ जो है सरपारी, हरियान, खगेश, नागांतक, वैनते है। वायस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो वायस है कौवा का। तो वायस कौवा की पर्यायवाची, कौवा की अन्य पर्यायवाची एकाच, काग, काक, करट, पिसोन। कोयल का पर्यायवाची पिक, कोकिल, श्यामा, मदन मदन सलाका, कटघोष। पतंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो सूर्य का है। तो पतंग सूर्य की पर्यायवाची है। सूर्य की अन्य पर्यायवाची निम्नलिखित हैं रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, मरीचि, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, अर्क, तरड़, आदित्य, संवेदिता, हंस, अंशुमाली, मार्तंड। और इसके अलावा पतंग, पतिंगा, सलभ, परवाना एवं भुनगा का भी समानार्थी है। पतंग पक्षी एक नाव का भी पर्यायवाची है। पतंग पक्षी एवं नाव भी पर्यायवाची है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य पहचानिए। किसी भूखे नंगे की सहायता न करना अपराध है। इस घटना की परीक्षा थानेदार कर रहा है, तब शायद यह काम जरूरी हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिर में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। तो ये शुद्ध है, दक्षिण भारत के मंदिर में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर में वास्तुकला के दर्शन होते सही है। यह तब यह काम जरूर हो जाएगा, शायद और जरूर एक साथ नहीं आ सकते। और इस घटना की जांच थानेदार कर रहा है, इस तरह होगा। किसी भूखे नंगे की सहायता न करना पाप है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी बताइए। सुरभि, सुरभि, सुरभि तो सुरभि होता है, ठीक है। और निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पहचानी। तो बेटों में युद्ध हो गया, बेटों में तो ये होगा बेटों में लड़ाई हो गई, युद्ध नहीं होगा, लड़ाई होगी। बेटों युद्ध तो बहुत सारे लोगों में होगा। हिंदी के प्रचार में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, तो इसमें होगा लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। हिंदी ये दूसरा सही है, लोग बड़ी मात्रा में नहीं बड़ी संख्या में जमा होंगे, मात्रा नहीं होगा यहाँ पे। और ये कहना आपकी गलती है, तो ये कहना आपकी भूल है, भूल नहीं होगी, गलती होगी यहाँ पे, ठीक है। तो गलत है तो दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कर्णिका, भाषा, लोक भाषा, गिरा। तो लोक माता जो है ये लोक माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है। लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा, हरिप्रिया, श्री, भार्गवा, इंदिरा, पद्मा, पद्मासना, कमला, सिंधुजा, सिंधुसुता, समुद्रजा, चंचला, क्षीरोदनयता। और सरस्वती का ब्राह्मी, वाणी, वाग्देवी, वाक, गिरा, इला, लागेश्वरी, महाश्वेता, भारती, भाषा, शारदा, वगीसा, कर्णिका, वीणा, पाड़ी। दास का पर्यायवाची किंकर, मिति, करदब, कुंभुल। तो किंकर है। किंकर दास का पर्यायवाची, दास के पर्यायवाची भृत्य, अनुचर, परिचर, परिचारक, सेवादार, नौकर, चाकर इत्यादि है। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
तो धोत, निदान और रज ये गलत है। बाकी ये देख सकते हैं मृषा, मिथ्या, अनृत ये झूठ का है। धोत, निधा ये तो आपको पता है घातक, कलुष का परमत। तो यहाँ पर होत, निधात, आत्म, धर्म, धाम इत्यादि धूप के पर्यायवाची, जबकि रज, रेणु, मृतिका, मृदा, मिट्टी धूल के पर्यायवाची है। और झूठ का है मृषा, मिथ्या, अनित्य, सत्य। किरण का कर, अर्ची, गो, प्रभा, दीप्ति, अंशु, मयूख, रश्मि आदि। हिरण का पर्यायवाची क्या है? सारंग। सारंग हिरण का पर्यायवाची। हिरण के अन्य पर्यायवाची हैं मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार। दूरधर्ष का शब्द के लिए एक वाक्यांश है जिसे वश में करना कठिन हो। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दूरधर्ष बोलते हैं। जिसे वश में करना हो उसे दुर्धर बोलते हैं। जिसका निर्माण करना कठिन हो निर्वार्य होता है। जिसमें भेदना कठिन हो, जो कठिनाई से भेदा तोड़ा जा सके उसे दुर्भेद बोलते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामिका। और है तद्भव तत्सम की दृष्टि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो रहना का स्थैर्य, छोटा का क्षुद्र, चबाना का चबड़, तो सयाना का समझ, तो ये सही नहीं है, सयाना का समझ नहीं होगा। रहना का स्थैर्य होगा, छोटा का क्षुद्र होगा, चबाना का चबड़ होगा, सयाना का संज्ञान होगा। तद्भव तत्सम की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अचानक, अचानक, अज्ञानत, तो ये जो है युग्म सही है। अचानक का अज्ञानात होगा। बीनना का विरधन, तो बीनना का विच्छड़ होगा। कुची का कुचिका होगा। आंच का अर्ची होगा। अचानक का अज्ञानात होगा। ठीक है। कौड़ी तत्सम है कपर्द, करड़ी और कपर्दिका का। और जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, वाक्यांश के लिए शब्द है, तो उसको बोलते हैं आप्तकाम, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। आप्तकाम जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों। प्रतिचिकित्सा प्रतिकार करने या बदलना चुकाने की इच्छा। और सर्वजीत जिसको जीतने वाला। उपकृत जिस पर उपकार किया गया हो। और ये मिलान करना है। मृडाल, मृडाल जो होगा कमल की डंडी को बोलते हैं। कोकनद जो है लाल कमल को लाल रंग का कमल। और इंदिवर जो होता है वो होता है नीले रंग का कमल। और पुंडरीक जो होता है सफेद रंग का कलर। तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना उसे काकबंध्या बोलते हैं। तो ये सही है। अत्यंत सुंदरी से सुनैना ये नहीं हो, जिसे नयन सुंदर सुनैना बोलेंगे। क्रोध करने वाली स्त्री को लोलाच्छिका नहीं बोलेंगे। स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपति। तो स्त्री पुरुष जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान उसे काक बांधिया बोलते हैं। अत्यंत सुंदर स्त्री को रूपसी, जबकि सुंदर आंखों वाली को सुनैना बोलते हैं। और क्रोध करने वाली लड़की को भाभिनी बोलते हैं। जबकि चंचल आंखों वाली लड़की के लिए लोलाच्छिका होता है। स्त्री पुरुष को जोड़ा को युगल कहते हैं, जबकि पति पत्नी के जोड़े को वाक्यांश के लिए दंपति कहते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोलने की इच्छा, इसको विविच्छा बोलते हैं। सही है। खाने की इच्छा विभुच्छा ही होता है। जीवित रहने की इच्छा जिज्ञासु नहीं, जो जीव उसको बोलते हैं। जीवित रहने की इच्छा को जीविष्णु बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। झगड़ा कर लगाने वाला मनुष्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसको नारद बोलते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य वाक्यांश के लिए एक शब्द नारद है। रहस्य का या भेदन बताने वाला विभीषण होता है। चाल चलने वाला शकुनी होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सुधृत, निरावत, सुदूर, सन्निकट, श्रीगृह, श्री, सुधा, हलाहल। सुधृत का दुर्वृत्त होगा। और सुदूर का सन्निकट होगा। श्री गणेश का श्री होगा। सुधा का हलाहल होगा। अगम का विलोम होगा दुख सुगम। निम्नलिखित विलोम पर एक विचार कीजिए। अदान का अदान होगा। अदान का प्रदान होगा। और गलत है। और इसका केवल सी वाला ऑप्शन सही है। केवल तीसरा सही। संगठक का विघटन हो। भौतिक का शारीरिक नहीं होगा। भौतिक आध्यात्मिक होगा। आदान का प्रदान होगा। संगठक का विघटन होगा। घात का विपरीत क्या होगा? घात का होगा प्रतिघात। और घात और विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तमस का ज्योतिर्मय होगा। खंडन का मंडन होगा। स्वतंत्र परतंत्र होगा। राग का विराग होगा। ये जो है ये सुमेलित नहीं है। तो राग का द्वेष होगा। द्वेष राग, विराग नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी डी। और अनुराग का विराग, तमस का ज्योतिर्मय, खंडन का मंडन, स्वतंत्र का परतंत्र। युयुत्सा विपरीतार्थ शब्द है किसका? मैत्री का। युयुत्सा में लड़ाई होता है, युद्ध होता है। ईर्ष्या का प्रेम होगा। प्रमथ का अप्रमथ होगा। दुष्ट का सज्जन होगा। टीका का विलोम होगा। टीका का विलोम होगा भाष्य। टीका विलोम का भाष्य होगा। आद्य का विलोम शब्द है। आद्य का होगा अंत्य। और यहाँ पर विलोम अंत्य, आदि का विलोम अंत्य है। शब्द है विलोम है। अराध्य का दुराध्य, आर्य का अनार्य, पार्श्व का दूर। इसमें क्या अच्छा बताया गया है, बता रहा है। अनुनासिक का विलोम शब्द है। अनुनासिक का होगा निरनुनासिक।
और है विलोम शब्द की दृश्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अपमान का उपमेय, आकर्षण का संकर्षण, कोप का कृपा, योगी का भोगी। तो इसमें जो सही नहीं है, आकर्षण का संकर्षण नहीं होगा, आकर्षण का विकर्षण होगा, अपमान का उपमेय होगा, कोप का कृपा होगा, योगी का भोगी होगा। विशेष विशेषण के दृश्य निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो योगी का योगा होगा, ये सम्मिलित नहीं है। भ्रम का भ्रमित, बुद्धि का बौद्धिक और राष्ट्र का राष्ट्रीय होगा। योगी का क्या होगा? योग का योगी होगा। विशेषण विशिष्ट की दृष्टि से निम्नलिखित में युग्मों से कौन सही नहीं है? अवतीर्ण का अवतार, आभूषण का आभूषित का आभूषण, अभिनीत का अभिनय। तो अभिनीत का अभिनय होगा, अभिनय का अभिनय होगा। पिछले कुछ वर्षों में मौसम घटनाओं में नाटकीय परिवर्तन हो रहा है। इस वाक्य मौसम शब्द किसका विशेषण है? कालाबोध का। तो एक कालबोधक का है, क्योंकि समय के बारे में बता रहा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहड़ी, विरहड़ी, विरहड़ी। तो विरहिड़ी होगा। और शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पिंजड़ा, पुष्पाकली है पृथक है, फिटकिरी जो है शुद्ध है। फिटकिरी जो होता है ऐसे लिखा जाता है, फिटकीरी होता है, फिटकीरी होता है। पृथक का पृथक होता है, पिंजरा का पिंजड़ा होता है, और पुष्पावली का पुष्पावली होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य पहचानिए? तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये शुद्ध है। और इसमें पहले में गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर देखेंगे। टैगोर की कृतियों का देवनागरी भाषा में अनुवाद किया गया। तो टैगोर की कृतियों का देवनागरी लिपि में, भाषा में नहीं लिपि में अनुवाद किया गया। शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथ का निर्माण किया। तो यहाँ पर होगा शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ना कि निर्माण की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष है? दया, बुद्धिमान, भारती, आर्थिक। तो यहाँ पर जो होगा दया, दया का दयालु होगा विशेषण, और बुद्धि का बुद्धिमान होगा, भारत का भारतीय होगा, अर्थ का आर्थिक होगा। इंद्री का विशेषण शब्द है ऐन्द्री। और निश्चल बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कठोर भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं? तो उसमें चार विशेषण, चार विशेष हैं। निश्चल बालक, तो निश्चल जो है, और क्रूर, और कठोर, और कोमल, ये चार क्या हैं? ये विशेषण हैं। चार विशेषण हैं और चार विशेष हैं: बालक, डाकू, हृदय और भावना। निम्नलिखित में से उत्तरावस्था विशेषण है किसका? ये है श्रेष्ठतर का। उत्तरावस्था विशेषण श्रेष्ठतर का। और मूलावस्था अधिक उच्च कोमल श्रेष्ठ और सुंदर प्रिय होता है। उत्तरावस्था होती है उत्तरतर, अधिकतर, श्रेष्ठतर, जिसमें तर लगा हो, उत्तम तम लगा हो तो उत्तमावस्था। तो ये खत्म होता है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।